तो घातांक को करनी में बदलने के सूत्र होते हैं ए पर पावर m बटे n बराबर रूट अंडर ए पर पावर m इंटू रूट के बीच में लिखना है n। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हमारा 100 पर घात 2/3 है तो रूट अंडर 100 पर पावर m है हमारा ये अंश के बदले में क्या आ गया, यहाँ 2 100 पर आ गया, और हर कितना है 3, हर आ गया इसमें, ये हो गया हमारा जवाब। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए हमें 50 पर घात 5/8 करनी के रूप में लिखना है, तो 50 पर पावर कितना दे देंगे 5, और फिर रूट डाल के रूट के बीच में क्या लिखना है 8, ये हो गया हमारा जवाब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो करनी को घातांक में बदलने के लिए अगर हमारा करनी के रूप में ए पर पावर m रूट अंडर रूट में n लिखा हुआ रहे, तो हम लिखते हैं जो ए पर पावर राशि होता है उसको अंश के रूप में, जो रूट के बीच में होता है उसको हर के रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर दे दिया जाए 10 पर घात 2 रूट अंडर 3, क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखना है 10 पर घात 2 ऊपर 3 नीचा। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए 36 पर घात 5 रूट अंडर 4, तो कैसे लिखेंगे इसे 36 टू दी पावर 5/4। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक के नियम। देखो, घातांक का पहला नियम है यदि आधार बराबर रहे और चिन्ह गुना में रहे, क्या है ये गुना, तो ऐसी स्थिति में घात आपस में जुट जाता है। क्या होता है? घात आपस में जुट जाता है। जैसे या ध्यान से देखो, घातांक में हमने बताया कि जब आधार बराबर रहे, आधार का मतलब नीचे वाला पद आपस में बराबर रहे और गुना का चिन्ह रहे, तो ऐसी स्थिति में घात के रूप में जो भी संख्या रहे उस संख्या का आपस में क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे 5 पर घात दे दिए 1/2 और फिर गुना, और 5 पर घात दे दिए 3/5 दे दिए ना, तो आधार देख रहे हैं दोनों बगल क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में 5 पर घात क्या करेंगे, 5 पर घात हम क्या कर लेंगे, 5 पर घात 1/2 और जोड़ 3/5। अब जोड़ने के लिए आता है ना, तो क्या करेंगे, 5 यही संख्या रह जाएगा, आधार का जोड़ 2 5 का लघुत्तम 2 5 10, 1 को 5 बार में पढ़े और 5 को 2 बार में 5 दूना 10 हो गया ना, 5 दूना 10, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 6 5 11/10, 5 का पर पावर क्या हो गया 11/10। किसी को कोई दिक्कत? ऐसी स्थिति में हमेशा क्या याद रखना है, गुना के चिन्ह में घातांक जोड़ा जाता है। गुना के चिन्ह में घातांक जोड़ा जाता है कब, जब आधार बराबर रहे। किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अंक के नियम में आधार बराबर रहने पर घातांक को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन आधार बराबर नहीं रहे तो घातांक आपस में सेम रहने पर क्या हो जाता है, संख्या का गुना हो जाता है और आधार सेम रह जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर a पर घात m इंटू b पर घात m ऐसा रहे, तो ऐसी स्थिति में a और b आपस में गुना हो जाता है, घात वही रह जाता है। जैसे देखो, जैसे के तौर पर अगर हमारे पास 10 पर घात 5 है गुना 9 पर घात 5 है ना, तो 10 और 9 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 10 गुना 9 क्या हो गया 90, और घात 5 रह गया। यही हो गया आंसर। मतलब जब आधार बराबर नहीं रहे और घात बराबर रहे तो घात यूं का यूं रहेगा, लेकिन संख्या आपस में क्या हो जाएगा, गुना। जैसे x पर घात m इंटू y पर घात m दिया हुआ रहे, तो आपस में किसको गुना कर लेंगे, x y गुना हो गया, x y गुना हो गया, पावर m रह गया। यही हो गया आंसर। इसी तरह अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, मान के चलो हमारा दिया हुआ रहे 5 पर घात 1/2 गुना 2 पर घात 1/2,
तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? 10 पर घात 1/2, क्योंकि आधार बराबर नहीं रहने पर आधार का गुना कर लेंगे और घातांक आपस में हमारा बराबरी रह जाता है, ये हो जाता है। ये हुआ हमारा दूसरा ट्रिक। किसी को कोई दिक्कत? भाग चिन्ह में यह ध्यान रखना है कि गुना चिन्ह में तो हमने दो ट्रिक याद किया, भाग चिन्ह में क्या करना है? तो भाग चिन्ह में याद रहे हमेशा, भाग अगर दिया हुआ रे, क्या रहे दिया हुआ, भाग दिया हुआ रे, तो भाग चिन्ह में घातांक का घटा रहता है आधार बराबर रहने पर। आधार बराबर रहने पर गुना था तो जोड़ते थे, भाग होगा तो घटा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 पर घात 5 भाग 10 पर घात 2, तो क्या हो जाएगा? 5 और 2 आपस में घट जाएगा, तो 10 पर घात 5 घटा 2 कितना हो गया? 10 पर घात 3। ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार अगर मान के चलो दे दिया जाए 2 पर घात -5 भाग फिर 2 पर घात 3, क्या करेंगे अब? -5 में 3 घटा देंगे, 2 पर घात क्या करेंगे? -5 और -3, तो क्या हो जाएगा जवाब? 2 पर घात -8, 2 पर घात -8, क्योंकि माइनस में है ना। इसी प्रकार अगर मान के चलो दे दिया जाए हमारा 55 पर घात 4/3 भाग 55 पर घात 4/3 भाग 55 पर घात 1/2, तो क्या हो जाएगा? 55 पर घात 4/3 में 1/2 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। ये करके खुद से निकाल के दिखाओ। देखो, जब किसी भी संख्या में कोष्ठ के नीचे भी यानी भीतर भी और कोष्ठ के बाहर भी दोनों पर घातांक रहे, कोष्ठ के अंदर भी घातांक रहे और कोष्ठ के बाहर, तो ब्रैकेट हटाते समय दोनों घातांक को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास आ गया 2 पर घात 5 और घात 2 पर घात 1/2, हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कैसे? तो 2 पर घात 5 इंटू 1/2, तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या जब प्राप्त हो गया? 2 पर घात 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? जैसे दूसरा प्रश्न, ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, अगर हमारा प्रश्न हो जाए मान के चलो 8 पर घात 3 भाग, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, बाहर में हो गया 5/6, ब्रैकेट के बाहर क्या घात है? 5/6। तो कैसे क्रिया करेंगे इसका? कैसे क्रिया करेंगे? 8 पर घात 8 है दिया हुआ, इस पर घात 3 को गुना कर देंगे किसे? 5/6 से। तो आपस में कट भी रहा है, कट रहा है ना, क्या कट के हो जाएगा? 3 दूना 6, तो कितना बार में कट गया? 2 बार में। तो 8 पर घात क्या हो गया? 5/2। यानी कहा गया कि जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों घात रहे तो आपस में घातांक का गुना कर देंगे। कोष्ठ के अंदर और बाहर घातांक रहे तो घातांक का गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? गुना में अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो वही जवाब रह जाएगा। अब 5वां नंबर में हमको सीखना है कि अगर किसी भी राशि पर घात माइनस में रहे, कोई भी संख्या क्या रहे? घात माइनस में रहे, माइनस में भी कितना? 1, तो उसका मान हमेशा पलट जाता है। उसका मान क्या हो जाता है? पलट जाता है। 1/a हो गया। जैसे अगर किसी भी संख्या पर घात 5 पर घात -1 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? 1/5। कोई दिक्कत? 2 पर घात -1 रहेगा 1/2, x पर घात -1 रहेगा 1/x, y पर घात -1 रहेगा 1/, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे प्रश्न में भिन्न दिया हुआ रे, जैसे भिन्न a/b है ना, इस पर घात में हमारा कोई संख्या माइनस में m है, क्या है? माइनस में कोई भी पूर्णांक है, तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये भिन्न क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा और घात प्लस में हो जाएगा m। मतलब माइनस का चिन्ह जैसे हम चेंज किए
तो प्लस में तो क्या हो गया, भिन्न उल्टा हो गया, भिन्न विपरीत हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारा 2/3 है और घात इस पर -5 है, सॉल्यूशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, घात 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर उसी प्रकार मान के चलो हमारा घात प्रश्न है 5/4 भाग -1, तो क्या हो जाएगा, 4/5 और जवाब हो जाएगा इस पर पावर 1 का कोई मायना नहीं है। अगर उसी तरह हमारा मान दिया हुआ रहे, मान के चलो x/y पर घात -n, तो हम क्या लिखेंगे इसको, y/x पर घात n। कहीं दिक्कत? जब भिन्न में रहे तो इसी स्थिति में हमेशा याद रखेंगे कि भिन्न क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, क्या जानते हैं किसी भी संख्या पर घात अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे a पर घात 0 तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। उसी प्रकार अगर x पर घात रहेगा 0, x पर घात 0 बराबर 1, 10 पर घात 0 बराबर 1, 50 पर घात 0 1, 1000 पर घात 0 1। अगर मान के चलो 2x पर घात 0 दे दिया जाए, इसका भी मान, कोई दिक्कत? किसी भी संख्या पर घातांक अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे, चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या ना हो। जब भी घातांक 0 आएगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत? क्या दिया जाए, 64 पर घात 2/5, इसका क्या ज्ञात करना है, मान। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में राशि होगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64 पर घात क्या दे दिए, 2/5। अब 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, पांचों बार ना करना था रे। 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 6 बार। 2 कितना बार हो गया, 6 बार। तो 2 पर घात हम लिख दिए यहाँ कितना, 6। अब बाहर में कितना है, 2/5। और आपस में अब क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर और बाहर क्रिया होता है तो घातांक का गुना होता है। तो 2 पर घात हमारा 6 × 2/5, तो क्या हो गया, 2 पर घात 12/5। जो अगर कटने वाला होता तो कटाते, नहीं कटने वाला है तो यही रह गया। किसी को कोई दिक्कत?